अच्छा जी, पहला क्वेश्चन था वी वर सपोज टू फाइंड आउट f इंटू -3। f इंटू एक्स इज जी। दैट विच मीन्स हमने x की जगह पे -3 पुट कर देना था। x हमारे पास क्या है? x स्क्र, तो -3 का स्क्र इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। फिर उसने इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट करने को बोला हुआ था। आई नॉर्मली रिकमेंड माई स्टूडेंट्स के पुट g ऑफ x एज y एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग इट। तो y इज इक्वल टू x+5/2। g ऑफ x जो है ना उसको y पुट कर दो। ठीक है, तो मैंने उसको y कर दिया। x+5/2। हमें क्या करना था? x का इनवर्स फाइंड आउट जी। करना था। व्हाट इट्स गोइंग टू बी, आंसर देखना है। ये बन जाएगा 2y-5 इज इक्वल टू एक्स। एंड में वही जो टीचर ने हम लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है कि अब y की जगह पे वापस से क्या पुट कर देना? x पुट कर देना। That's it। ठीक है। जी। फिर उसने कहा हुआ था एच एच इनवर्स, तो हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे से क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे और 63 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। क्योंकि जब भी ये लिखते हैं ना एफ एफ इनवर्स, इसका मतलब क्या होता है? ये 1 हो जाएगा, दे कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एफ वॉज x-1, तो 1/, उसका इनवर्स क्या बनेगा? 1/x-1 कैंसिल आउट होके नॉर्मली 1 रह जाता है। तो जब भी दोनों इकट्ठे इनवर्स आते हैं तो हम उसकी जगह पे वो क्या हो जाते हैं? वो कैंसिल आउट होके 1 आ जाते हैं, विच मीन्स all we have left is g into f of x is equals to 63। अब हमारे पास g क्या था? g was this, और उसमें f of x की वैल्यू पुट करनी है विच इज x क्या। ठीक है। तो लेट मी राइट g ऑफ x हेयर। g ऑफ x हमारे पास क्या था? x+5/2। उसमें हमने पुट करना है कि एफ एक्स विच इज एक्स स्केयर। x की जगह पे क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा। x की जगह पे एक्स स्केयर आ गया, +5/2 इज इक्वल टू 63। हम ऑलरेडी ये देखो ना, ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू 63 आ रहा है। तो 2 into 63 इज इक्वल टू एक्स स्केयर -5। 2 into 63 हमारे पास 126 हो जाएगा, +5 इज माइनस इक्वल फाइव टू क्यों एक्स। किया? ये इक्वेशन रीअरेंज किया है ना मैंने। अच्छा। दोबारा देख लो, ठीक है ठीक। दोबारा देख लो। हमारे पास g ऑफ x हम्म। जो था वो x+5/2 था। उसमें हमने f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी थी विच वॉज एक्स स्क्र, विच मीन x की जगह पे क्या आ गया? एक्स स्क्र। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई? 63 इज इक्वल टू एक्स स्क्र +5/2। सही। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी? हमारी ओरिजिनल इक्वेशन वाज g इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू h इंटू एच इनवर्स इंटू 63। h ऑफ h इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, पीछे रह गया g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 63। g ऑफ x मेरे पास क्या था? x+5/2, और उसमें हमने क्या पुट करना था? f ऑफ x को पुट करना था, एंड f ऑफ x वाज एक्स स्क्र, विच मीन जो x+5/2 है उसमें x की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्र, बाकी एज इट इज रह जाएगा। तो मैंने फिर उसको रीअरेंज किया इक्वेशन को। तो 126+5 मेरे पास क्या आ जाएगा? सॉरी, एक्स स्क्र +5 था तो ये -5 हो जाएगा यहाँ पे आके। तो ये 121 हो जाएगा। हाँ, वो गलती से मैंने बोल दिया, सॉरी। देन वी हैव दिस एंड x, उसका जो स्क्वायर होता है वो आप लोगों ने आज ही याद किए हैं सारे, कि वो चलो चलो। अब जब भी you'll get to experience this kind of questions where you see that mod sign, it means you're going to go for the square of that quantity। जैसे हम लोग लगाते हैं ना, is equals to 205 divided by 2 is 102.5। 9 स्क्वायर क्या बन जाएगा? 81m प्लस 40m स्क्वायर इज 1600m स्क्वायर बन जा रहा था। ये ऐड होके सारा कुछ हमारे पास it would become 129,600 m square is equal to 102.5। अब हम लोगों ने अंडर रूट के साथ जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा 41m is equal to 102.5।
m is equal to 102.5 डिवाइडेड बाय 41, क्योंकि अंडर रूट कैंसिल हो तो प्लस माइनस दोनों आ जाएगा हमारे पास साइन। ठीक है, तो 102.5 डिवाइड बाय 2 इज 5/2 और -5/2। आई यस। रिपीट, ये इसको मॉडुलस कहते हैं, एंड whenever we remove the modulus sign we get square, and वो जो डिस्टेंस फॉर्मूला टाइप चीज होती है ना, वो हम लोग अप्लाई करते हैं। दिस क्वेश्चन वाज, उसमें सबसे पहले हम लोगों को ए सी कैलकुलेट करने को बोला हुआ था। ए सी हमारे पास कौन सा डिस्टेंस बन रहा है, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम नाइस। लोगों ने लिखना है। तो ए टू सी जाने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम लोग कहाँ आएंगे, वी वुड गो ए टू ओ ए टू ओ। एंड देन ओ टू सी। ए सी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ सी। तो ए ओ की वैल्यू क्या होगी, -a, एंड ओ सी की वैल्यू क्या थी, सी। बस। क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में गए जिसमें ऑलरेडी एरो हेड था, इस वजह से वो पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे हम डाउनवर्ड्स आए हैं, दैट मीन्स हम लोगों को इसकी डायरेक्शन से ऑपोजिट आया, तो ये -a हो जाएगा। इस वजह से -a प्लस सी बन जाएगा। देन हमें सीपी कैलकुलेट करना था। सीपी उसने ऑलरेडी रेशियो दी हुई है हमें कि सी टू पी हमारे पास 3/4 बनेगा, एंड पी टू बी इज 1/3। जब भी ये रेशियो दी हुई हो ना, यहाँ से हम लोगों का मतलब होता है कि 3/सम ऑफ दिस एंड 1/सम ऑफ दिस जो भी है। तो ये बन जाएगा सर 1/4। 1/4। हाँ, वो गलती से लिख दिया था। अब फर्दर ऑन हम लोगों ने क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू इज हमें सीपी को कैलकुलेट करना है। तो सीपी हमारे पास क्या बन रहा है, ये वाला पोर्शन ओनली। और अगर आप देखो तो ये पूरा पोर्शन चूंकि पैरेललोग्राम है, तो ये वाली साइड भी क्या हो, ए ही होनी थी। तो इट्स गोइंग टू बी 3/4 ए एंड 1/4 ए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3/4 ए। तो सी पी इज 3/4 ए, और ये आ गया -a प्लस सी। अब उसने ओपी कैलकुलेट करने को बोला था। ओपी बेसिकली इज इक्वल टू ओ सी। लेट मी टेक। सी प्लस 3/4 है। सो इट्स ओपी उसने हमें कैलकुलेट करने को बोला है, तो इट्स गोइंग टू बी ओ सी जी। प्लस सी पी। ये ओ सी। सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, इट्स सी, एंड ओ पी, सॉरी सी पी किसकी इक्वल था हमारे पास, +3/4 ए। तो ये आ जाएगा C +3/4 ए। अब उसने कहा कि ओपी एंड ए बी आर एक्सटेंडेड टू मीट एट क्यू। ओपी हमने एक्सटेंड किया आगे, और यहाँ से ए बी को एक्सटेंड किया टू मीट एट क्यू। अब हमने इसमें रेशियो निकालनी थी इसकी। ठीक है, अब हमारे पास जो देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन गेट इनटू दैट। अब यहाँ पे आप फोकस अगर आप करो, तो हमारे पास इसका आंसर क्या निकला था, ओपी का आंसर हमारे पास क्या निकला था, C +3 बाय सी फोर प्लस। ए ठीक है, और इसका क्या निकला था, 3/4 हमारे पास आया था। अगर हम ए की रेशियोज में बात करें दोनों को, तो ये वर्सेस ये जो है आपस में इक्वल क्या बनेगा, 3/4 रेशियो C +3/4 ए। अब 3/4 1 था, और C +3/4 ए की रेशियो x थी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो x वुड बी इक्वल्स टू C +3/4 ए ओवर 3/4। तो ये हमारे पास बन जाएगा, लेट मी डी राइट है, 3/4 +1/4, टोटल कितना बन जाएगा, 1। तो उसका डिस्टेंस हमें पता था 1 की इक्वल है। ठीक है, इस वजह से मैंने लिख दिया कि 3/4 इज इक्वल टू 1। जो C +3/4 ए था विच वॉज द डिस्टेंस ऑफ ओपी, ठीक है, उसका हमें रेशियो नहीं पता थी कि वो किसकी इक्वल है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एंड आवर एक्स कम्स आउट टू बी 4/3 C + A। अब there is another way through which we can do this question is, let me take you up।
अब हमारे पास यहाँ पे एक रेशो बन रही है पीबी ओवर सीपी, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्यू बी ओवर ओसी। जितना हमने एक्सटेंड किया हुआ है उतना, ठीक है। हम्म। मैं दोबारा बता देता हूँ। पीबी हमारे पास कौन सा बन रहा है? पीबी ये वाला पोर्शन है हमारे पास, ये ओवर नंबर। सीपी, ठीक है। ओके। अब पीबी की हमारे पास वैल्यू कितनी थी? 1/4 ए, नंबर। और वो था 3/4 ए, इज इक्वल्स टू क्यू बी की वैल्यू हमें नहीं पता, और बी क्यू बी जो भी आपने करना है, दैट इज अननोन टू अस। बट हमारे पास ओ सी की वैल्यू कितनी है? सी, और ए बी की वैल्यू भी कितनी होगी? सी। ए ए से कैंसिल ये आउट हो गया, ये 4 ऊपर चला गया, सॉरी ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो गया, सो वी विल हैव 1/3 इज इक्वल्स टू बी क्यू ओवर सी। अब हमें बी क्यू की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल्स टू C/3। अब ओ क्यू हमारे पास किसकी इक्वल है? ये वाली पूरी लाइन ओ क्यू जो है हाँ जी। इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए बी प्लस बी क्यू, हम्म। ठीक है। ये भी। यहां से यहां, देन यहां से यहां, एंड देन यहां से यहां। मैं ये सब रेस कर देता हूँ समझाने के लिए दोबारा से। ये वाला पोर्शन कितना था? 3/4 ए, दिस वॉज 1/4 ए, ठीक है। हमने इस जी। लाइन को एक्सटेंड किया दोनों एंड से टू मीट एट पॉइंट क्यू। अब हमने कहा है जो ये लाइन ब्लैक लाइन ओ क्यू है, इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ओ ए प्लस ए बी प्लस बी क्यू। ओ ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? ए। ए बी हमारे पास किसकी इक्वल है? सी के। और बी क्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, इट वॉज इक्वल टू 1/3। सो 1 + 1/3 सी हमारे पास क्या बन जाएगा? 4/3 सी। तो ओ क्यू हमारे पास किसकी जी। इक्वल आ जाएगा? 1/3, सॉरी 4/3 सी प्लस ए। तो दोनों रेशोज के अकॉर्डिंगली, रेशो के अकॉर्डिंगली भी यही आंसर निकल आएगा, और वो वाला पूरा पोर्शन लगा के भी सेम आंसर निकलेगा, ठीक है। सर वट तुम एवर थोड़ा ऊपर इज। करो वाली साइड पे आप। थोड़ी थोड़ी 2x स्पीड पे चलना शुरू हो गया। नहीं, वो सी बीच में वो समटाइम्स ना वीडियो इकट्ठी चल जाती है, तो उस वजह से अगर 2x स्पीड फील हुई है ना किसी पॉइंट पे, एफ ऑफ का इनवर्स वन पुट करते हैं आप। वो तो कैंसिलेशन वाला तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों का हमेशा क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो पीछे जो वैल्यू रह जाती है सिर्फ उसी को पुट करना होता हम्म। है। तो उससे एफ और एफ इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, तो अच्छा। पीछे सिर्फ क्या रह गया? x-1। सही। x-1। अच्छा। ठीक है। पीछे से किसकी आवाज है आज में तुम्हारे? जिन भूत है आसपास? नहीं सर, क्यों, क्या हुआ? अच्छा, आगे मिड पॉइंट फाइंड करना था, तो मिड पॉइंट तो आपको फाइंड आउट करना आता ही होगा कि मिड पॉइंट